में तो थोड़ा सा फर्क भी होता है, लेकिन बनते एक सेम तरीके से ही। तो हमने कहा था कि चाहे एग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऑफर से। यानी कि जब तक ऑफर नहीं होगी उस वक्त तक ना तो कोई एग्रीमेंट होगा ना ही किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो याद करें मेरे बच्चों, हमने डिस्कस किया था जो बंदा ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब ऑफरर। ऑफर करने वाले को ऑफरर बोलते हैं, और जिसको ऑफर की गई हो उसको ऑफरी। मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि सर ये आपके पास गाड़ी है, ये 15 लाख रुपए की, हमें सेल कर दो। अज्यूम कर ले मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे बच्चे जानते हैं कि जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनता था? प्रॉमिस। फिर मेरे बच्चे अब ये भी साथ बता दें कि प्रॉमिस को अगर हमने क्या बनाना हो एग्रीमेंट, तो प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे? कंसिडरेशन। मुझे और कंसिडरेशन क्या हुआ करती थी? इन रिटर्न जो दोनों को मिलता है वो कंसिडरेशन है। अगर तो मेरे बच्चे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बनते ही जिसमें फॉरन ही परफॉर्म हो जाना है, जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा हो, कुछ ऐसे भी वादे होते हैं जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो जाते हैं साथ ही। लेकिन फिर मेरे बच्चे कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्होंने जाके फ्यूचर में परफॉर्म होना है। यानी कि एक एक बंदे को हो सकता है आज कुछ मिल गया हो, लेकिन दूसरे को जाके कोई चीज मिलेगी जाके फ्यूचर में। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो उस वक्त दोनों के लिए होनी चाहिए। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का बना है, जाके 6 महीने बाद साल बाद जाके परफॉर्म होना है, तो वहां पे कंसिडरेशन क्या होगा? फिर हमने कहा था कि सर अगरचे वहां पे अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ मिलने का वादा तो मिला होगा। फिर वो जो मिलने का वादा है वही हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो कंसिडरेशन बन जाएगा। ऐसे था मेरे बच्चों। फिर हमने कहा था कि अगर इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी हो, और मेरे बच्चे मुझे बताएं इन्फोर्सिबिलिटी कब लॉ सोच के बैठा था, अज्यूम करके बैठा हुआ है, अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई तो मैं बीच में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दूंगा। किस तरह की सिचुएशन में? बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्या यहाँ पे जो गाड़ी की खरीदो फरोख्त हो रही है बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है? कमर्शियल तो है सर, चाहिए दोनों भाई हो, लेकिन ये ट्रांजैक्शन क्या है? ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कानून ने क्या ऐड कर दिया होगा? इन्फोर्सिबिलिटी। और ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने एक स्टेटमेंट बोली थी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। और किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? इन्फोर्सिबिलिटी। और कहां पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती और वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही रह जाता अगर होता भी है? मॉरल, सोशल, रिलीजियस और डोमेस्टिक। और फिर हमने डिस्कस किया था कहां पे ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट? बिजनेस और कमर्शियल। नहीं मेरे बच्चों, ये तो बात होगी। अब एक चीज कल हमने और भी डिस्कस की थी कि जब एक बंदा ऑफर करे दूसरा एक्सेप्ट कर ले तो प्रॉमिस बन जाती है, ऐसे मेरे बच्चों। और फिर इसने हमारी किताब ने कहा था कि जब प्रॉमिस बन जाए तो ऑफर करने वाला प्रॉमिसर बन जाता है, और जिसको ऑफर की गई हो ऑफरी वो क्या बन जाता है? प्रॉमिसर। लेकिन फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये बात इनको कहना मुनासिब नहीं है कि ऑफर प्रॉमिसर और ऑफरी प्रॉमिसी, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि जब प्रॉमिस बन जाए दोनों पार्टीज एट ए टाइम क्या होती हैं? प्रॉमिसर भी और प्रॉमिसी भी। ऐसे ही मेरे बच्चों, प्रॉमिसर भी और प्रॉमिसी भी। फिर बच्चे हमने डिस्कस क्यों क्यों हमने कहा था कि दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी प्रॉमिसी भी होती है? क्योंकि मेरे बच्चे प्रॉमिसर का मतलब क्या था? ऑब्लिगेशन। और प्रॉमिसी का मतलब क्या था? राइट। सेम यहां पर भी। तो क्योंकि मेरे बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने डिस्कस किया था, हो ही नहीं सकता कि दोनों पार्टीज के सर पे एक राइट, उनके सर पे एक ऑब्लिगेशन और उनका एक राइट क्रिएट ना हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट स्वाय अगर कहीं पे होगा तो क्या होगी? एक्सेप्शन होगी, वो कानून आपको बताएगा। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टीज प्रॉमिसर भी होती है प्रॉमिसी भी होती है, क्योंकि दोनों पार्टी का एक राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होता है। और अगर राइट है तो राइट रिसीव करने के लिहाज से उनको हम प्रॉमिसी बोलते हैं, ऑब्लिगेशन है तो उसके लिहाज से वो प्रॉमिसर कहलाते हैं। क्या रखेंगे इस बात को? जब चैप्टर 5 आएगा 6 आएगा तो उस वक्त परेशान तो नहीं होगे सर ये प्रॉमिसर प्रॉमिसी कहाँ पे आ गया? उस वक्त अगरचे ये दोबारा बताया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि ये बात आप याद रखेंगे। नहीं बेटा। उसके बाद अगर आपको याद हो कल हमने छोटी छोटी बातें और भी की थी, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था सोचने का। है मेरा ख्याल है कि वो चाहे ना भी आप होमवर्क जाके करते, घर में ना सोचते, आते जाते सोच लेते हैं, कॉलेज में बैठ के सोच लेते, लेकिन सर आपने होमवर्क का कहा था, घर में हम सोए रहे, उसके बाद आपने कहा था होमवर्क है, तो शायद हमने घर में बैठ के सोचा ही नहीं। नहीं बेटा, प्रपोजल किसको कहते हैं? वो तो माशाल्लाह कितने मासूम लोग हो, 100/100 नंबर लेवल। हाँ, तो भाई वो बताओ ऑफ प्रपोजल को क्या कहते हैं? वो तो ठीक हो गया, प्रपोजल किसको कहते हैं? ये तो काम खराब हो गया। तो प्रपोजल किसको कहते हैं? जब कोई बंदा किसी को कुछ करने के लिए कह रहा हो, कुछ करने से या कुछ करने से रोकने के लिए कह रहा हो। और मुझे बताएं प्रपोजल का मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसको ऑफर की गई हो उसकी असेंट हासिल करना। किसके ऊपर असेंट हासिल करना? उस कुछ करने के ऊपर या कुछ करने से रोकने के ऊपर, ऐसे था। और प्रपोजल को और भी कुछ नाम कहते हैं इसको, इसका कोई और नाम भी है प्रपोजल का? हाँ तो ऑफर ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पास हमने ऐसे ही कर लेना। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो
हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिस क्या होती है। तो सिंपल सी बात थी, जिसको ऑफर की गई हो, ये बातें बड़ी अहम होती है। मैंने कल आपको आईकैप का सवाल भी दिया था एक। बाकी जब इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे साथ हो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो जिसको ऑफर की गई हो वही क्या करेगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो एक्सेप्टेड ऑफर क्या कहलाती है, प्रॉमिस। और फिर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, कल हमने ये प्रॉमिस प्रॉमिस का हो गया, फिर हमने एग्रीमेंट की बात की थी कि एग्रीमेंट क्या होता है। हमने कहा था कि जब प्रॉमिस में क्या ऐड हो, कंसिडरेशन, तो क्या बनता था, एग्रीमेंट। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि भैया अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का हो रहा है, तो वहां पे मेरे बच्चे प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन वो नहीं होगी जो एक्चुअली कुछ मिल रहा होगा, बल्कि वो होगी जो मिलने का वादा होगा। तो फिर हमने कहा था वो जो प्रॉमिस है, या एक तरफ से भी प्रॉमिस हो सकती है, या दोनों तरफ से भी प्रॉमिसेस हो सकती हैं। एक तरफ से भी प्रॉमिस हो सकती है, या दोनों तरफ से प्रॉमिस। वो जो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो होंगे, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनेंगे, वही मेरे बच्चे हमारे लिए क्या होगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। यानी कि हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए जब वो कंसिडरेशन बन रहे हो, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। अगर तो उसका डिफाइन करने का एक तरीका, अगर मैंने आपको कहा था, जस्ट है। अदरवाइज तो एग्रीमेंट होता वही है जिस प्रॉमिस में क्या हो, कंसिडरेशन। लेकिन हमने कहा कंसिडरेशन इन रिटर्न मिलना है। लेकिन सर कुछ जगहों पे तो अभी मिला ही नहीं, कुछ मिलने का वादा है। तो फिर उसने उस चीज को कवर किया कि वो मिलने का वादा ही हमारे लिए क्या होता है, वो कंसिडरेशन होता है। थोड़ी बहुत समझ आ गई तो इट्स ओके। लेकिन उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, हमने कहा था कि जब एग्रीमेंट बन जाए और एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, या लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाए, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहां तक मेरे बच्चे ये बातें भी हो गई थी। उसके बाद ये इन्फोर्सिबिलिटी की ये लाइनें पढ़ ली थी, कोई दिक्कत कहीं पे, ये बड़े गौर से पढ़ना है। देखो मैंने आपको बताया था, आपकी किताब के अंदर जो चीजें याद करने वाली जो लिखी हुई है ना तहरीरें, वो बहुत थोड़ी सी है। सारे इकट्ठे कर लो तो शायद मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम, मैंने आपका कहा 70-80 पेज बनेंगे। बाकी तो एग्जाम्पल पता नहीं क्या कुछ है, तस्वीरें भी हैं बीच में, देखो। ले बेटा, कल जाते जाते हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, कि ऐसी प्रोमिस बताएं जो एक्सप्रेस हो या इम्प्लॉयड हो। यानी कि उसने ये बताया था कि प्रॉमिस जब हम बनाते हैं, यानी कि ऑफर हो एक्सेप्ट हो, तो ऑफर हो एक्सेप्ट हो प्रॉमिस बनती है। ये प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लॉयड भी हो सकती है। फिर हमने कहा था कि सर एक्सप्रेस प्रॉमिस कौन सी होती है, ऐसी प्रॉमिस जिसमें लफ्ज इस्तेमाल हुए, वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों, चाहे वो बोले हुए हों, चाहे वो लिखे हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ कि बेटा आपके पास ये मोबाइल है, मुझे सेल कर दो, आप मुझे रिप्लाई करते हैं कि ठीक है सर आप खरीद लें। मुझे बताएं यहां भी जो प्रॉमिस बनी है, जो ऑफर आपने एक्सेप्ट की है, ये किस तरह की प्रॉमिस होगी, इम्प्लॉयड या एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब अज्यूम कर लो आप में से कोई बच्चा ना एडमिशन ऑफिस में गया, ना ही किसी और से किसी ने कुछ डिस्कस किया, सीधा आके क्लास में बैठ गया। ये हमें एम्प्लॉयड ऑफर कर रहा है, क्या मुझे क्लास पढ़ाएंगे। हमने उसको क्लास से नहीं निकाला, हमने उसको क्लास से नहीं निकाला। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उसका यहाँ पे क्लास में आके बैठने का कंडक्ट, और हमारा उसको क्लास से ना निकालने का कंडक्ट, ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस है। उसका बैठने का कंडक्ट ऑफर था, सर मैं पढ़ लूं मैं भी बैठ के। हम उसको क्लास से निकाल भी सकते थे, उसके इस इंप्लाइड ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने उसको क्लास से नहीं निकाला। तो एक्चुअली हमने उसकी इस इंप्लाइड ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कोई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बच्चे जब क्लास शुरू होती है कहीं नहीं जाते, आते सीधे जाके क्लास में। तो इसका मतलब, तो उसका जब वो क्लास में बैठ गया वैसे कॉन्टेक्ट हो गया। हाँ, या तो फिर अगर वो कहता है ना मैं ट्रायल बेस पे आया हूँ, फलाना आया हूँ, वो बता के आए। फिर अगर वो भाग रहा होगा ना मेरे बच्चे, ये याद रखना, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, कौन ढूंढे कौन आया था कौन नहीं आया था, लेकिन मैं डरा रहा हूँ आपको सिर्फ। नहीं मेरे बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि सोच के आना, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे इस तरह के इम्प्लॉयड प्रोमिसेस बनती हैं। तो मेरे बच्चे कुछ सोच के आए हैं आप। हाँ हाँ। सर कल 11 था रिक्शे के पीछे खुशखती कोर्स लिखा हुआ है, तो वो एम्प्लॉयड ऑफर ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। कि खुशखती कोर्स सीखे, ये बेटा वो लिखा हुआ था ना। तो लिखी हुई तो ये इम्प्लॉयड थोड़ी है, वो तो लिखा हुआ है उसके ऊपर, एक्सप्रेस ऑफर है। फिर हाँ, आपने उसको राब्ता ना करके समझो कि आपने रिजेक्ट ही कर दिया उसको, इट्स ओके। लेकिन उसका लिखा हुआ तो मेरे बच्चे वर्ड से इस्तेमाल हुए हैं। सर आप किसी जी जी बेटा। शादी में जाना है यार। अच्छा, तो फिर नहीं नहीं ऐसा ना करें। यानी कि आप रोटी रोटी खाने गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो छुप छुपा के होता है बेचारा, ये तो 2 नंबरी है ना, 2 नंबरी ना प्रॉपर वो हो। हैं? ये तो देखो, ये तो पार्ट पे जाए तो वहां पर अगर किसी मार्ट में जाए। पार्ट होता है ना, मन तो ओवर क्यों किए हैं। तो अगर हम एक करने कुछ चीजें पार्ट दिए और कौन सा हाँ ये है, बिल्कुल ये है। आप क्या करते हो, आप जाते हो किसी स्टोर के ऊपर, आपने आपके पास वो जो जो वो कार्ट है या जो भी है, उसमें सामान रखते जाते हैं।
इसका हम आजकल में डिस्कस करेंगे, ये इसमें थोड़े से और कॉन्सेप्ट भी हैं, आज ही शायद डिस्कस कर लें। वो सामान लाके उस काउंटर के सामने रखना, ये आपकी तरफ से ऑफर होता है, ये आपकी तरफ से ऑफर होता है। फिर अब वो क्या कहता है, चल इसको भी रोक लें, इसको भी रोक लें, क्योंकि ये अभी यहाँ पे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्योंकि ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में कवर होगा, ये कुछ और थोड़ा सा है उसी में, ये आप सही जा रहे हो, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रही ये ऑफर सर, ऑफर तो मैं वो कर रहा हूँ या वो कर रहा है, ये क्या है, इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है। मैं इसको इसको मैं लिंक करके इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा, शायद आज ही डिस्कस हो जाएगा। कोई और होता ना कि अक्सर ये पार्किंग शार्किंग होती है, तो वहां पे एक बंदा पर्ची लेके बैठा होता है। तो जब आप वहां पे आके बाइक लगाते हो, आप पर्ची वाले की तरफ भी देखते हो और वहां पे जगह भी देखते हो, आप चुप करके जाके वहां पे बाइक पार्क कर देते हैं। जब आप बाइक पार्क कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ऑफर होती है कि मैं यहाँ पे बाइक पार्क कर ली, वो देख रहे हैं आपको, उसने आपको नहीं रोका, उसने आपके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जाते वक्त आप वो क्या कर देता, आपको एक पर्ची दे देता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये कौन सा है, ये भी इम्प्लाइड है, चले इसको इसको ये भी बिल्कुल वैलिड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अक्सर आप होटल में जाते हैं, आपको पता है कि जब आप खाना खाने बैठते हो तो वहां पे वो लाके एक पहले मिनरल वाटर की एक बोतल रख देते हैं। क्या उन्होंने पूछा आपसे कि पानी रखें या ना रखें? वो आके बोतल रख जाते हैं। तो अगर आपने उनको इनकार नहीं किया और बाद में उस बोतल को खोला और पी लिया, तो उन्होंने मुझे बताएं आप उसका पे करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो यानी कि उनका बोतल रखना ये ऑफर है, और आपका उसको खोल के पानी पी लेना ये एक्सेप्टेंस है। लेकिन कई आप में से सियाने फिर उसको जब वो रख रहा है उसको बोल रहे हैं फ्री है ये पैसे नहीं। कहना पैसे, कहना ले जा भाई, मेरे को प्यास ही नहीं आएगी। हैं? इस तरह का काम भी करते हैं। खाली वहीं पे अगर हम कहें, मान लो कि आप रोटी खा रहे हो, अक्सर आपने देखा होगा वो क्या करता है, आके बंदा वो रोटी रख रख के जा रहा होता है, उसका रोटी रखना ऑफर है। अगर आपने उसको नहीं कहा कि नहीं वापस ले जाओ, आपका उसको खामोश रहना उस वक्त क्या है, एक्सेप्टेंस। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये मेरे से इम्प्लॉयड जो प्रॉमिस है वो कैसे बनती है, बाय कंडक्ट ऑफर हो रही हो और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हो रही है। उसका रोटी रखने का कंडक्ट ऑफर है, और अगर आपने उसको इनकार नहीं किया और खाना शुरू कर दिया, या ना भी खाना शुरू करें, अगर उस वक्त आप रोटी नहीं उठवाते, बाद में आपके बिल में आती है वो, या तो सर उस वक्त इनकार कर देते हैं आप, ऐसा हो यार रोटियां तो वापस कर देने वाले, फटो 3 बाची हैं, इस तरह होता है। क्या उन्होंने बिल कम किया? नहीं, होता ही नहीं। अरे सर ये तो उस वक्त बताना था जब आप रख रहे थे। तो ये कानून मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो बी लॉ है ना आपकी जिंदगी में, ये सुबह से लेकर शाम तक ये रचा बसा है। बस थोड़ा सा इसको समझना है, ये किधर को, और इसमें कॉमन सेंस भी बड़ी ज्यादा है। इवन देन अब आपको पता चलेगा, एक आम रेडी वाला, कसाई, हर एक बंदे को ये कानून आता है। लेकिन रौला ये है कि जिन्होंने पेपर देना ना, उनको समझ नहीं आ रही होती। सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं बताऊंगा आपको कि देखें, कसाई को भी पता है कि क्या है यहाँ पे। खैर, नहीं बेटा, प्रपोजल, ऑफर, मेरा ख्याल है कि उसको बेचारा का भूल गया। उसको ये नहीं पता कि अभी अभी मैं ऑफर की डेफिनेशन इनको बता के आया हूं, लेकिन उसने फिर ऑफर की डेफिनेशन दे दी। ऐसे ही नजर आ रहा होगा मेरा ख्याल है आपके सामने। तो ऑफर की डेफिनेशन फिर हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑफर क्या होती थी बोलो? मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है ये बाइक मुझे सेल कर दो। ये कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने के लिए। फिर मैंने कल हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर उसने उसको खरीद ली, पेमेंट बाद में करने का वादा कर लिया, चेक दे दिया, और उस ड्यू डेट पर उसके पैसे ना हो अकाउंट में, तो वो शायद कॉल करके कह रहा हो कि भैया अभी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। तो कुछ करने से रोकने के लिए भी ऑफर हो सकती है। या कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी बंदे को अपने साथ पार्टनर बना रहे हो, उसको कहोगे पार्टनर बना लूंगा लेकिन तुझे ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। और उसका मकसद क्या होता है भला? ऑफरी की असेंट हासिल करना। देखो अल्फाजों को पूरा रखो, जिस बंदे को ऑफर की गई है उस बंदे की रजामंदी हासिल करना, ऐसे ना बच्चों। तो यही ऑफर का मतलब दोबारा है, लेकिन अब वो बताना चाह रहा है एक्चुअली आपको इसके असेंशियल्स। यहाँ पे जहाँ पे एडिशन पॉइंट्स लिखे हुए ना, यहाँ पे लिख लें, मैं साफ करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, साफ भी ऐसा ही होगा। असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर लिख लो, उन्हें लिखा नहीं लोड मेरे बच्चे, किताब में लिखे वहां पे जहाँ पे एडिशन पॉइंट्स लिखे हुए, ये हेडिंग दी हुई एडिशन पॉइंट्स, इसके साथ लिखें असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हर ऑफर वैलिड नहीं होती मेरे बच्चों, हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए 4 एसेंशियल्स डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, बड़े फेवरेट है उसके आई कैप। सबसे पहले कहता है ऑफर वही वैलिड होगी जिसमें कम से कम 2 बंदे हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बंदा अपने आप को ऑफर कर रहा हो तो ये वैलिड नहीं है। ऑफर करने के लिए लाजमी तौर पे किसी दूसरे बंदे का, वो एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे आपके अलावा किसी और बंदे का होना जरूरी है। तो ऑफर का सबसे पहला एसेंशियल क्या है? जब एक बंदा किसी, याद है जब हमने पढ़ा था ऑफर की डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर,
किसी दूसरे के सामने इजहार कर रहा हो अपनी ख्वाहिश का, किस चीज की कुछ करने के लिए कह रहा हो, उसको कुछ करने से रोक रहा हो, और मकसद क्या है, उस दूसरे बंदे की उस करने या करने से रोकने के ऊपर रजामंदी हासिल करना, तो इसको क्या कहते थे, ये ऑफर है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यही से उसने एसेंशियल निकाला कि ऑफर के सबसे पहला एसेंशियल क्या है, दो बंदों का होना जरूरी है। तो ऑफर में एक ऑफर करने वाला किस क्या बोलते थे उसको, ऑफर, और जिसको ऑफर की गई है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है, ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को नहीं, दूसरा बंदा होना जरूरी है। तो बेटा ये हो गया। उसके बाद इंतहाई है, ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। और ये आपको ना चैप्टर नंबर समझो के 7-8 तक ये पॉइंट आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ऑफर कैसी होनी चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट। और आई का बड़ा सवाल बना था, ये पिछली अटेम्प्ट का मैं आपको एक सवाल अभी बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, पहले तो समझा दूं, फिर देखूंगा कि आपको समझ आई भी है कि नहीं। अच्छा, जब ऑफरर ऑफर कर रहा हो, कानून कहता है जब ऑफरर ऑफर कर रहा हो, इस तरह ऑफर करे कि ऑफरी को उसकी ऑफर की समझ आ जाए, तो उसको कहेंगे ये जो ऑफर हुई है ये सर्टेन एंड डेफिनेट है। लेकिन अगर ऑफरर ने ऑफर की हो लेकिन ऑफरी सोच रहा हो कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब उसकी ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। और अगर ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट ना हुई तो वो वैलिड, और जो ऑफर ही वैलिड ना हो तो मेरे बच्चे कहां पे प्रॉमिस बनेगी, कहां पे एग्रीमेंट और कहां पे कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं वहां पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? जब आप ऑफर कर रहे होंगे तो ऑफर कैसी होनी चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट। और सर्टेन एंड डेफिनेट की निशानी क्या है, यानी कि इतनी वाजे हो कि अगले बंदे को समझ आ रही है। बात समझ आ रही है? अब जस्ट एग्जांपल चले देखिएगा, मैंने, बड़ा आपका नाम क्या है, वो हमजा किधर है, मेरा ख्याल पहले दिन ही आया है, शायद ऑनलाइन बैठा हो। चले खैर, मैं उस दिन, मुझे थोड़ी सी हंसी भी इसलिए आई थी हमजा के नाम पे क्योंकि हमारी फैमिली में एक हमजा है, शर्मीले से बच्चे होते हैं ये हमजा नाम के जो होते हैं, जिसको कहना क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट्स, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते, लेकिन पता नहीं वो कैसे फ्रंट पे बैठा हुआ था, लेकिन बर एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। लेकिन आपका क्या नाम बताया, कासिम। लेकिन अच्छा, मैंने कासिम को कहा कि कासिम ये मोबाइल मुझे कोई 6-7 हज़ार का भेज दो, और मुझे एक चीज बताओ, क्या कासिम को समझ आ रही है कि ये राना साहब कहना क्या चाह रहे हैं, क्या 6 है या 7 है, क्या ये सडन और डेफिनेट है? क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं राइज होगा कि राना साहब कहना क्या चाह रहे हैं, 6 कह रहे हैं या 7 कह रहे हैं? तो क्या होगा? तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, मेरी ऑफर सडन एंड डेफिनेट नहीं है। इतनी वाजे हो कि ऑफरी को उसके ऊपर कोई सवालिया निशान ना बने कि ये कहना क्या चाहता है। इसी तरह आपने अक्सर अच्छे वाले को कहा होगा सर मैंने सीएफई तक जाना है, तो कितना कराया, वो आपको ऑफर करता है सर जो मुनासिब हुआ दे देना है। और वही हम ये तो कह के ठीक है सर जो मुनासिब हुआ, सारे रास्ते सोचते रहे पता नहीं की मुनासिब हुआ है, जाके वहां पे यार ये कितने मांगेगा, अच्छा सारे रास्ते का सत्यानाश हो जाता है। और अक्सर तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट साइड पे कर लेते हैं या थोड़े से पैसे रखते हैं उसमें है ही ये। तो खैर, तो बेहतर नहीं था मेरे बच्चे कि जब हम ये बात तय कर रहे थे उस वक्त, उसी वक्त तय कर लेते कि कितना किराया है, ये जो मुनासिब है, क्या आपके दिमाग में आपके सारे रास्ते सोचते नहीं आ रहे, पता नहीं मुनासिब क्या हो। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो आपको ऑफर की है कि जो मुनासिब हुआ किराया दे देना, ये सडन एंड डेफिनेट नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, मैंने आपको कहा कि बेटा ऐसा करो, यहाँ पे ना मेरे साथ टी शिफ्ट करो। आपने कहा कि सर आप क्या पे करोगे, मैंने कहा मैं आपको खुश रखूंगा। अब मेरे बच्चे खुद सोचो हैं? भाई सर ये किताब की एग्जाम्पल है, ये ना कहना कि सर ये कैसी एग्जाम्पल दी आपने। तो मेरे बच्चे खुद सोचें कि आप कितने पैसों में खुश होंगे, मुझे क्या पता। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा देखो, एक मेरी दुकान है फलों की, उसमें बड़े सारे फल लगे नहीं हुए, रखे हुए हैं। आप आए, आगे आके आपने कहा कि सर 2 किलो फल दे दो। खुद सोचो, ये सडन डेफिनेट है? क्यों सडन डेफिनेट नहीं? सर बताओ तो सही कौन से फल, इतने सारे फल हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अब अगली बात जरा गौर करना है, मेरे पास है ही सिर्फ अमरूद, आगे आपने कहा कि सर 2 किलो फल दे दो, मुझे बताओ सडन डेफिनेट है? ये सडन डेफिनेट है? क्या मुझे सोचने की जरूरत है कौन सा फल तेरे को है ही जो है वही देना? बात समझ आ रही? अब जरा आई के आपके सवाल की तरफ आओ। आई के आपने कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, चले पहले मिस्टर बी की बात कर लें, मिस्टर बी ऑयल्स में डील करता है, ऑयल्स में डील करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया 1 लीटर ऑयल दे दो। बताओ ये सडन डेफिनेट है कि नहीं? ये सडन डेफिनेट नहीं है। क्यों? ऑयल्स में डील करता है। और आई कैप का सवाल है ये, सिर्फ एक इस एस की वजह से बच्चों का सवाल गलत हुआ था,
क्योंकि बेटा वो ऑयल्स में मतलब वो कई तरह के ऑयल्स में डील करता है, उसको बताने की जरूरत थोड़ी है। वो नीचे उर्दू में भी लिखेगा, है ये जो ऑयल्स मैंने लिखा है इसका मतलब कई तरह के ऑयल्स में डील करता है, ये तो आपने यहीं पे सीख के जाना मेरे बच्चों। लेकिन जिस बंदे ने गौर नहीं की वहां पे, और यकीन कर लो उस वक्त जब ये सवाल आया तो मेरी कोशिश होती थी कि हम सोल्यूशन बना के शेयर किया करते थे। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे, वैसे तो हमने मना कर दिया अब ये सारा कुछ हम ये एक्टिविटी नहीं करते सोल्यूशन देने वाली, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह वो फायदा होने की बजाय नुकसान उनका ज्यादा होता है, वो अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं मैं सही है, और बच्चा कहता है मैं अभी भी करके आया हूँ, सर ने ये कहा है ये तो हो ही नहीं सकता, साबित करें सर। माशाल्लाह सब झूठा कह रहे हैं उन्होंने। उन्होंने कहा गोली मारो। हाँ, कोई बच्चा इंडिविजुअली पूछ ले कि सर यहाँ पे क्या बनता होगा, उसको बता देते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे भेजा सवाल, उसने कहा कि सर इसका क्या आएगा। अच्छा, यकीन कर लो जब मैंने एक दफा स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे इसकी कहीं, मैंने कहा यार इतना ही कि आपने सौखा क्यों पूछ लिया इसको, बिल्कुल इसमें दिक्कत ही नहीं, ऑयल में डील करता तो उसने ऑयल मांग लिया तो सडन डेफिनेट रहेगा नहीं, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे थे एमसीक्यू उसके अंदर, तो सडन डेफिनेट है। मैंने कहा, कमाल नहीं हो गई, लेकिन गौर किया तो भैया यहाँ पे क्या है, ऐसा तो ऑयल्स में डील करता था, इसका मतलब ये ऑफर सडन डेफिनेट नहीं है। याद रखेंगे, इस तरह की गलती हमने वहां पे पेपर में नहीं करनी, कोशिश किया करेंगे हर क्वेश्चन को कम से कम 2 दफा रीड किया करेंगे। बात समझ आ रही? ले बेटा, आप पढ़ क्या रहे हो बोला? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हर ऑफर वैलिड नहीं होती, उसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला एसेंशियल क्या है? कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। दूसरा एसेंशियल क्या है? ऑफर का सर्टेन एंड डेफिनेट होना जरूरी है। सर क्या निशानी है कि ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट है? जब ऑफर इस तरह ऑफर कर रहा हो कि ऑफरी को समझ आ रही है। अगर ऑफरी को समझ नहीं आई, उसको सोचना पड़ा कि आप कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब आपकी ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो कहता है कि ए वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। बस उसने तो इतनी की बात बता दी, लेकिन अब आप ये सारी एग्जाम्पल जितनी भी हैं ये याद रखनी है। तो कोशिश क्या करो, हाथ में कोई कच्ची पेंसिल या कुछ इस तरह का, तो अगर कोई हो चाहे लिख लिया करो, अदरवाइज तो ये उम्मीद है कि इस तरह की चीजें याद रह ही जाती है, लेकिन फिर भी। लो बेटा, 2 आपके एसेंशियल्स हो गए। अब तीसरा एसेंशियल देखिएगा ऑफर का, कि ऑफर मेरे बच्चे जब कोई बंदा ऑफर कर रहा हो, जब कोई ऑफर कर रहा हो, मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, मिस्टर बी आपके पास मान लो कि घर है, वो घर मुझे सेल कर दो। लेकिन मेरे बच्चे जब ये ऑफर कर रहा हूं तो बीच में क्या रख सकता है? कानून ने इसको इजाजत दी है जितनी मर्जी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करें। जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो बीच में आप क्या ऐड कर सकते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, कानून ने आपको इजाजत दी है। लेकिन कानून ने कहा कि जब आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर रहे हो, याद रखना, जब आप ऑफर कर रहे हो, जिस वक्त आप ऑफर कर रहे हो उसी वक्त आपने टर्म्स एंड कंडीशन भी साथ बतानी है उसको। सर क्या ऑफर करते वक्त बीच में टर्म्स एंड कंडीशन रखी जा सकती हैं? बिल्कुल। लेकिन क्या टर्म्स एंड कंडीशन जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए उस वक्त बताएंगे, या जब ऑफर कर रहे होंगे उस वक्त बताएंगे? जब ऑफर कर रहे हो, एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपने अगले बंदे को टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है। अगर एक दफा ऑफर हुई और वो एक्सेप्ट हो गई, तो मेरे बच्चे याद रखना कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये हमने डिस्कस किया, दूसरे दोनों स्टेप एक एक करके नहीं चलते हम। ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। और जाहिर बात है इसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट भी है, और एक कमर्शियल किस्म का है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी है, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने डिस्कस किया था कि ऑफर जब कर रहे हो मेरे बच्चे, ऑफर करते वक्त क्या करना है? उसी वक्त अगर कोई कंडीशन हो तो आपने उसमें ऐड करनी है। अगर एक दफा ऑफर एक्सेप्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। याद रखेंगे इस बात को। अब मेरे से अज्यूम कर लो अगली बात कि सर कितनी कंडीशन ऐड की जा सकती है? भाई लाखों करोड़ों अरबों कंडीशन ऐड कर। अब आप आए सीएफई के एडमिशन ऑफिस ने आके कहा कि सर लॉ में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, फीस दूंगा 3,000, कंडीशन है ना आपकी, और सर फीस भी मैं तब पे करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। सर रिजल्ट भी जब आ जाएगा तब पे करूंगा जब मैं पास होऊंगा, और सर पास जब हो जाऊंगा तब पे करना शुरू करूंगा, लेकिन हर रोज का 1 रुपया दूंगा। भाई जो मर्जी कंडीशन रख लो, आपकी मर्जी है ना। ये कोई इलीगल बीच में कोई कंडीशन रख रहे हो, जो भी मुनासिब है इट्स ओके, जो आपको मुनासिब लग रहा हो। तो ऑफर करते वक्त अगर आप कोई कंडीशन है, लेकिन एक दफा अगर आपने कहा कि सर लॉ में एडमिशन लेना है, तो लॉ में एडमिशन देते कितनी फीस है? उन्होंने कहा कि 8,000। सर कर दे मेरा एडमिशन। अच्छा, उसने सारा प्रोसेस कर दिया, अब आप कह रहे हो सर इसकी फीस इंस्टॉलमेंट में बना दे। वो कह रहा कोई इंस्टॉलमेंट नहीं करनी, तो पहले बात करते। अब तो हो गया सारा कुछ, प्रोसेस कर दिया मैंने। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? जब ऑफर कर रहे हो बीच में कंडीशन ऐड हो सकते हैं। सर कितनी कंडीशन? जितनी मर्जी ऐड करो। एहतियात क्या करनी है कंडीशन ऐड करते वक्त? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, या सादा अल्फाज में ये कह लो कि जब आप ऑफर कर रहे होंगे, ऑफर करते वक्त ही बीच में कंडीशन ऐड करनी है आपने। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जरा देखिएगा मेरे बच्चों, ये मिस है, इन्होंने ये नया घर बनाया और ये सोच रही है कि ये घर रेंट पे देना, लेकिन रेंट पे दूंगा मैं किसी छोटी फैमिली को, ये घर रेंट पे दूंगी, क्योंकि बड़ी फैमिली आपको पता है घर खराब कर देते हैं।
तो मालिक मकान को ये बड़ी फिक्र होती है। अच्छा, इसके पास इसने इश्तिहार दिया या जो भी है, इसके पास एक फैमिली है। वो फैमिली आई, उसने कहा कि ये घर हमें रेंट पे दे दें। अच्छा, इसने देखा ये फैमिली जो है ये कोई छोटी फैमिली है, ये खुद देखे कि मियाँ बीवी है और एक बेटी है, तो ये छोटी सी फैमिली है, तो मैं घर रेंट पे दे देती हूँ। इसने कोई और बात नहीं की, और क्या कर दिया, इनकी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई कंडीशन होती तो बता देती उस वक्त। फिलहाल तो इसने सादा क्या किया, उन्होंने क्या कि घर रेंट पे, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उसने देखा कि शायद ये फैमिली क्या है, ये छोटी है। लेकिन मेरे बच्चे, जब वो फैमिली शिफ्ट होने आई तो पूरी फैमिली आई। जब पूरी फैमिली आई तो वो तो अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी। अब ये कह रही है कि भाई मैं तो आपको घर रेंट पे नहीं दूंगी। वो कहते हैं क्यों नहीं, आप बड़ी फैमिली हो। कहते हैं अगर इस तरह की बात थी कि तो उस वक्त बात करनी थी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। बात समझ आ रही? अब आप सोच रहे होंगे सर ऑफर तो आगे उन्होंने की थी, इसने तो एक्सेप्ट की है। एक्सेप्ट नहीं, नहीं, इसका भी अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हैं? जब आप कह रहे हो कि घर रेंट पे दे दो, हैं? अगर वो आगे से ये कह रही हो कि घर रेंट पे दोगे, अगर आपकी फैमिली छोटी है, ये भी एक ऑफर होती है। इसको जाके हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कॉन्ट्रा ऑफर होता है। होती ऑफर ही है। जब हम बहस कर रहे हो ना किसी से, वो भी ऑफर होती है, लेकिन इसको जब आएगा वो कॉन्ट्रा ऑफर, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपके ये जहन में इस तरह का क्वेश्चन आए, सर ये कैसे हो गया, उन्होंने आगे कहा घर रेंट पे दे दें, तो इसने वो घर रेंट पे दे दिया उसको। है, ये कहां से कंडीशन ऐड करेगी? वो तो ऑफर करने वाले ने कर दी। नहीं भैया, ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जो मर्जी पार्टी कंडीशन ऐड कर ले, सादा अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूं। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? कि क्या ऑफर करते वक्त बीच में कंडीशन ऐड हो सकती है? बिल्कुल, कितनी, जितनी मर्जी। और किस वक्त ऐड करनी है? बिफोर एक्सेप्टेंस, या सादा अल्फाज में एट द टाइम ऑफ ऑफर। जब आप ऑफर कर रहे हो, साथ ही कंडीशन भी बताएं अगली पार्टी को। लेकिन अगर आपने कंडीशन नहीं बताई और एक्सेप्टेंस हो गई, तो मेरे बच्चे जिस तरह ऑफर हुई होगी उसी तरह फिर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, बगैर कंडीशन वाले। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? कहता है एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं। When there are special terms and conditions in an offer, these must be specifically communicated to the other party. यानी कि अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो अगली पार्टी को लाजमी एट द टाइम ऑफ ऑफर कम्युनिकेट करो। अगर आपने ना कम्युनिकेट की और उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे बच्चे फिर उसी तरह परफॉर्म होगा जिस तरह तय हुआ था। बाद में आप कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि नहीं? अब आइए आपका सवाल की तरफ जाए, चले। ले बेटा, कहता कि मिस्टर ए और उसकी फैमिली ये गए किसी होटल में। वहां पे काउंटर पे कोई बंदा खड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि भाई घर वो रूम रेंट पे चाहिए। उसने उनको एक वो दे दी चाबी, सर ये रूम नंबर मान लो, सर ये रूम नंबर 804, ये ले सर चाबी। अब ये फैमिली जब रूम नंबर 804 में गई, वहां पे एंटर हुई। एंटर होते ही मेरे बच्चे जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दीवार के ऊपर रोशनी पड़ी और वहां पे एक नोटिस लगा हुआ। नोटिस पे लिखा हुआ था कि यहां पे मेहमान अपने सामान के उस जिम्मेदार होंगे, होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। अच्छा, हुआ क्या? उनका सामान गुम हो गया। अब वो होटल वालों को कह रहे हैं ये हमारा सामान, आप इसको कंपनसेट करें। होटल वाले कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है। अब ये बताओ, यहां पे ये फैमिली केस जीतेगी या होटल वाले? सोचो, सोचो। सर फैमिली जीते। क्यों? सर वो उन्होंने सिर्फ चाबी दे दी, रेंट पे ले ली, सर तब तक तो उन्होंने बताया नहीं था। वो बाद में पढ़ा, पहले भी बताया होगा। दरवाजा खोलते ही सब सामने लिखा हुआ। लेकिन सर चाबी वगैरह दे दी। हाँ, ये जरा गौर तो करें भाई, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है दरवाजा खोलने में? है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा था काउंटर में। अगर इस तरह की बात लिखनी थी तो कहां पे लिखी होनी चाहिए थी? वो काउंटर वाले के पीछे लिखी हो, है, या वो बता रहा हो। जब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वहां पे इस तरह की चीज बताई जा रही है। जब आप बस की कुछ टिकट टुकट खरीदते, टिकट के पीछे सारा कुछ लिखा होता है उसी बस साथ ही। है? बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन बताई गई है, ये एक्सेप्टेंस के बाद बताई गई है, जाके कमरे में लिखा हुआ था। अगर लिखना भी तो कहां में लिखते? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। क्योंकि जब अगर आपने ऑफर में कोई कंडीशन ऐड करनी हो तो कब ऐड करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर। जब आप ऑफर रेंट पर कमरा देने के ऑफर कहां पे कर रहे हो? काउंटर पे खड़े हुए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कंडीशन भी कहां पे ऐड करनी थी? वहीं पे ऐड करनी थी। कह रहा है कि अब आपने ये गलत किया, आपने कंडीशन बाद में ऐड की है, वो रूम में जाके क्यों लिखा है? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना है वहां पे ये बात लिखी होनी चाहिए थी। अगर वहां पे लिखी होती तो इट्स ओके। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? बाकी बात, और अक्सर होता है ना पार्किंग में, आपने देखा होगा कि पार्क एट योर ऑन रिस्क है। उसके बाद आप वहां पे पार्क करके ऑफिस में जाते हो, क्या वहां पे लिखा होता है पार्क एट योर ऑन रिस्क? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बन रहा है? जहां पे पार्क कर रहे हो। मैंने अभी आपको बताया था ना, वहां पे गाड़ी जब पार्क कर रहे हो तो ये इंप्लाइड ऑफर,
अगर वहां पे कोई मना नहीं कर रहा, ये एक्सेप्टेंस है कि ठीक है भैया यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लो। लेकिन मेरे बच्चे वहीं पे उन्होंने लिख के लगाया होता कि अपने रिस्क पे पार्क कीजिएगा, कहीं और नहीं लिख के लगाया होता। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पे वो हो ना, चलो ये तो मैं वैसे चीज बता रहा हूँ ना, कि अक्सर कहीं पे कोई फर्श की सफाई की जा रही हो तो गीला हो, वहां पे लिख के लगा दिया जाता है भाई ये फर्श गीला है। समझा रहा हूँ, ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये वैसे ही बता रहा हूँ कि जहाँ पे कोई चीज हो रही हो वहीं पे बताओ ना उसको। ये थोड़ी कि बेचारे के मान लो कि फर्श गीला हो और वो वहां पे फिसल के गिरे, उसकी टांग टूट जाए, और जहाँ पे जब हॉस्पिटल में लेके जाए बेड पे लेटा हो तो वहां पे लिखा हो जहाँ पे यहाँ पे फर्श गीला था वहां। तो ये तो कोई फायदा नहीं, फर्श गीला नहीं। बेटा थोड़ी बहुत समझ आ गई? पढ़ क्या रहे हो बोला आप? असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमने हमने पढ़ना शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। हमने कहा कि ये बनते कैसे हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस, प्रॉमिस में फिर वो सारा कुछ। फिर हमने अब ये जो छह चीजें थी ना हमारे पास, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, प्रॉमिस थी, कंसिडरेशन थी, एग्रीमेंट था, वो था इन्फोर्सेबिलिटी। यानी कि इन्हीं चीजों का अब हम सारा डिटेल में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इनको एक एक करके। सबसे पहले हम किसकी बातें कर रहे हैं? ऑफर की। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बनता सीखेंगे कैसे बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए या एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ऑफर। और क्या हर ऑफर वैलिड होती है? ना ना, ऑफर वही वैलिड होगी जो जो असेंशियल पूरी करे। सबसे पहले असेंशियल क्या था? किसी और बंदे को की जा रही हो, और क्या हो? सर्टेन एंड डेफिनेट, अगले बंदे को समझ भी आ रही हो। और तीसरे नंबर पे अगर कोई कंडीशन है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही कम्युनिकेट की गई। तो बथेरे आई कि अपने इसके इन्हीं चीजों के ऊपर सिनेरियो बना रखे हैं। ये ना समझना कि फजूल चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारी वो चीजें जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं। ले बड़ा नेक्स्ट देखिएगा, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। अच्छा, इसका मैं एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा। उसमें जो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर वाला पोर्शन होगा ना, वो आपने एक दफा देख लेना। जितनी मोस्टली इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है उसकी सारी एग्जांपल वहां पे होंगी। लेकिन पहले देखो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होती है। ये अभी बच्चे का वो सवाल था ना, अब वो सवाल का जवाब आएगा कि सर वो अगर हम स्टोर में हो वहां पे चीजें उठा के ले आए काउंटर पे, वो सारा कुछ क्या बनेगा? ये बेटा एक होता है ऑफर, एक होता है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। कानून कह रहा है कि ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। अब देखो, कह रहा है ऑफर तो हमें समझ आ गई कि जब कोई बंदा किसी को कुछ करने के लिए कह रहा हो या कुछ करने से रोकने के लिए कह रहा हो, वो क्या होती है? ऑफर होती है। वो तो हमने पढ़ ली। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होती है? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक बंदा दूसरे लोगों को इनवाइट करता है। अजीम कर लो मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं। अल्फाज देखो, मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल ले लो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, जो खरीदना चाहता है आके मुझे ऑफर करे। फिर मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, वो मेरी मर्जी। यानी कि यहां पे एक बंदा लोगों को इनवाइट करता है कि आके आप लोग मुझे ऑफर करो, मैं ऑफर नहीं कर रहा। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या है? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, जब कोई बंदा ऑफर के लिए लोगों को इनवाइट कर रहा हो। ऑफर के लिए इनवाइट करने का मतलब क्या है? आओ आके मुझे ऑफर करो। जब खुद सोचो, ये कोई ये कोई ऑफर खुद तो नहीं कर रहा। कोई बंदा आ गया तो वो एक्सेप्ट थोड़ी कर रहा है। ये तो जस्ट लोगों को इनवाइट कर रहा है कि इधर आए, आके मुझे ऑफर करें। फिर मेरी मर्जी में आपके क्योंकि जब आप किसी को ऑफर करते हो अगले बंदे की मर्जी होती है वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, या मैं आपको कहता हूं मोबाइल में से 10,000 का खरीद लो, भाई आपकी मर्जी, आप खरीदो या ना खरीदो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये आपकी मर्जी। लेकिन यहां पे जरा देखना, यहां पे इनविटेशन ऑफ ऑफर में क्या होता है? एक बंदा लोगों को इनवाइट करता है कि आके मुझे ऑफर करो। फिर मेरी मर्जी, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। हो सकता है कर लूं, हो सकता है ना कर लूं। अब अगली बात, सर ये कैसे होता है? सर ये बात समझ नहीं आ रही। अखबारों में जितने इश्तिहार होते हैं, मोस्टली जितने इश्तिहार दिए होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। मान लो सीएफई में एक अकाउंटेंट की वैकेंसी अराइज हुई है। हमने इश्तिहार में अखबार में इश्तिहार दे दिया है कि सर एक सीट वैकेंट है, कि जो लोग मान लो कि वो चाहते हैं जॉब तो वो अप्लाई कर दें। तो बड़े सारे लोग क्या करेंगे? अब देखो, अखबार में ये इश्तिहार देना हमारी तरफ से ऑफर नहीं है, बल्कि ये क्या है? हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे पास एक सीट है, आके हमें ऑफर करेंगे सर हम इस सीट पे बैठना चाहते हैं। फिर हमारी मर्जी, हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। अब लोग क्या करेंगे? थोड़ा धड़ यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवा देंगे, एप्लीकेशन सीवीज वगैरह जमा करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारी मर्जी, हम उसमें से किसी की ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। ये ऑफर्स आ गई हैं, ये जितनी एप्लीकेशन सीवीज आई हुई ये सारी क्या है? ये ऑफर्स हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सर हम आपको ऑफर करते हैं कि हमें रख लें यहाँ। वो ऑफर कर रहे हैं, अब हमारी मर्जी हम उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। अज्यूम कर लें हम वो ओहदा ही खत्म कर दिया,
किसी के ऑफर को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। क्या फर्क होता है बोला? ऑफर डायरेक्टली किसी को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं या कुछ करने से रोकने के लिए, लेकिन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या होता है? आप लोगों को इनवाइट करते हो कि आके मुझे ऑफर कर। वो ऑफर नहीं होती, ये ऑफर नहीं होती। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर नहीं होती। ये तो इनविटेशन होती है, लोगों को दावत होती है कि मैं कोई कांटेक्ट करना चाहता हूं, मेरा है इरादा। इरादा है, पक्की बात नहीं, इरादा है, तो आके मुझे ऑफर करो। हो सकता है मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूं, अगर मेरा मेरे वारे का आता होगा, मेरे हिसाब किताब में आता होगा तो मैं कांटेक्ट कर लूँ। बात समझ आ रही? मान लो कि मैं अपने घर के बाहर यहाँ पे नोटिस लगा देता हूँ कि ये घर फॉर सेल है। ये ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। आए, ये घर सेल के लिए है, आए, आगे मुझे ऑफर करें, मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं। एक बंदा आया, उसने कहा कि सर मैं खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने वैसे ही लगाया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। अब अगली बात आती है, सर ये हमें इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर कहां कहां पे नजर आएंगे? मेरे बच्चे, अभी मैंने आपको बता दिया, एक तो जो भी जॉब वैकेंसी अनाउंस हो रही होती है, ये जितनी अखबारों में जॉब वैकेंसी अनाउंस हो रही होती है, ये सारी क्या होती है? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। या सादा अल्फाज में मैं इसका एक और सीखाकार बच्चों को बता रहा हूँ, जहां पे लोगों को कहा जा रहा हो अप्लाई कर दो, लोगों से एप्लीकेशन ली जा रही है, वो सारी क्या होती है? इन्विटेशन। अक्सर आपने शादियों के इश्तिहार भी देखे होंगे अखबारों में, बल्कि माशाल्लाह देखते ही आप वो होंगे क्लासिफाइड में जाके। सर आपको कैसे पता चला क्लासिफाइड में? वैसे मैं कह रहा हूँ, तो शायद वहीं पे होगा। कहने का ये मतलब, अब वहां पे खुद सोचें, अगर एक बंदा कहता है कि भैया कोई खातून है या बंदा है, मैं यूके पलट हूँ, मेरे पास अन्य प्रॉपर्टी है, एक रिश्ता दरकार है, ये ऑफर है, इन्विटेशन ऑफर है। इन्विटेशन इनवाइट कर रहे हैं कि भाई हो सकता है मैं शादी कर लूँ, हो सकता है ना करूँ, इनवाइट कर रहा है ऑफर। आगे लोग क्या करेंगे, लाइनों में लग लग के ऑफर कर रहे होंगे। उसकी मर्जी, उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। इसका मतलब वो क्या थी? वो ऑफर नहीं थी, बल्कि क्या थी? इन्विटेशन ऑफ ऑफर थी। अब ये बंदा बाहर जा रहा है, ये बजाता हुआ, ये ऑफर कर रहा है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर। इन्विटेशन ऑफ ऑफर। आप जाए उसको भागे भागे कि दे दो मुझे आइसक्रीम, वो कहेगा खत्म होगी, अब कोई नहीं, या ये बच गई, मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा। आप कहेंगे ये जो आपने बेल दी, ये आपकी तरफ से ऑफर थी और मैं आपके पास पहुंच गया, ये एक्सेप्टेंस है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, वो आपको समझाएगा, सर ये जो मैं बेल दे रहा हूँ ना, या आवाजें लगा रहा होता है, ये मुझसे चीज खरीद लो, इतने की खरीद लो, ये सारे जो फेरी वाले, ये सारे क्या होते हैं? ये ऑफर नहीं कर रहे होते, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। वो कहते हैं ये हमारे पास सब्जी है, ये फल है, ये बेचना चाह रहे हैं, आए आके हमें ऑफर करें। लेकिन सर फिर हम कहते हैं, सर अगर वो रेट भी बता रहा हो तो फिर भी इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। वो कह रहा है कि मान लो कि 100 रुपए के प्याज ले लो किलो, ये ऑफर है, इन्विटेशन ऑफर? इन्विटेशन ऑफर। आप गए, वो कह के सर वो अब इरादा बदल गया है, मैंने बेचने ही। आप कहेंगे मैं, आपने कहा था 100 रुपए के प्याज ले लो, आपने ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर ली। कहता है कि सर मैं जो आपको कह रहा हूँ वो इन्विटेशन ऑफर है, हो सकता है मैं बेचूं, हो सकता है ना बेचूं। इसका मतलब जितने ये रेडियो पे फल चल लगे हुए हैं, ये सारे क्या हैं? ऑफर नहीं। चाहे इनके ऊपर वो रेट भी लगे हों, फिर भी ये ऑफर नहीं, इन्विटेशन। अब अगली बात आ जाओ, दुकानों में जितनी चीजें पड़ी हुई है, ये ऑफर नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। वो इन्वाइट कर रहा होता है कि आए यहाँ से कोई चीज खरीदें, और खरीदने के लिए आप यहां से कोई चीज उठा के लाएं, मुझे आके ऑफर करें, मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो बच्चे ने पूछा था, सर वो जो हम स्टोर्स के अंदर चीजें उठा के काउंटर पे लेके आते हैं, जो स्टोर में चीजें लगी हुई हैं जितनी भी, वो क्या है? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। हम क्या करते हैं, उस स्टोर में से कोई चीज उठाते हैं, ला के काउंटर पे रखते हैं। जब काउंटर पे रखते हैं, ये हमारी तरफ से उस दुकान वाले को ऑफर होती है, सर ये मैं खरीदना चाहता हूं। तो अक्सर वो क्या कहता है, वो कहता नहीं सर ये सैंपल है, ये हमने बेचने के लिए रखा ही नहीं। तो वो कहता नहीं सर ये चीज फॉर सेल नहीं, आप वहीं पर जाके दोबारा वापस रखें। आप ये नहीं कहेंगे सर आपने वहां पे दुकान में रखी हुई चीज, तो आपका वहां पे दुकान पे रखा हुआ ये चीज का मतलब क्या है? आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, और जब मैंने वहां से लाके आपके सामने रख दी, एक्सेप्टेंस, तो सर अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कहेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, ये दुकान में जितनी चीजें डिस्प्ले में पड़ी हुई हैं, ये ऑफर नहीं बल्कि इन्विटेशन ऑफर। ये तो इन्वाइट कर रहे हैं हम आप लोगों को, आगे हमें ऑफर करें, हम हमारी मर्जी, हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत समझ आ गई? पार्टनर को जो लगी हुई है वो तो ये कहता है कि वो पार्टनर बेचना चाह रहा है, वो बेचना चाह रहा है। अगर वो बेचना चाह रहा है तो रखेंगे। नहीं, जो भी है कानून है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो कभी इस तरह का वास्ता पड़ भी गया आपका, तो याद रखना कि वो सही है वहां पे। अगर वो चीज नहीं ना देगा, आप उठा के लेकर आए, उसने कहा कि नहीं सर हमने ये चीज आपको नहीं देनी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी तरफ से वो ऑफर है, उसकी तरफ से इन्विटेशन ऑफर, ऑफर दुकान में पड़ी हुई चीज आपकी तरफ से उठा के रखना, वो ऑफर है। और अगर उसकी मर्जी आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे।
अक्सर होता है ना कि खुश होते हैं, चले शायद आपको पता हो या ना पता हो। जब हम रेडी पे जाते हैं फल लेने के लिए, हम बाज़ का शापर में फल खुद रख लेते हैं, वो निकाल के रख देते हैं। ये कभी हुआ है या नहीं? ये तो हुआ है। चलें, देखो, वो फल उठा के शापर में रखना, ये भाई ये भी उसमें रखो, जो भी उसकी वो लगा हुआ वेट, ये आपकी तरफ से ऑफर है। देखो फल जो लगे हुए हैं, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। जब आपने फल रखे शापर में डाल दिया उसको, ये भी उसने, ये क्या है, आपकी तरफ से ऑफर है। जब वो फल उसने उतार के वापस रख दे, नहीं, ये उसने आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बिल्कुल सही कर रहा होता। आप ये ना कहेंगे ये क्या है, वो कहेगा लेने लाया नहीं तो जा। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियो पे पड़े हुए सारे फल, चाहे इनके ऊपर रेट्स भी लिखे हों, ये सारे क्या है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। ये ऑफर नहीं होते उनकी तरफ से। आप जब उनको कहते हो इतने किलो फल दे दो, ये आपकी तरफ से ऑफर होती है, वो चाहे उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, दुकानों में पड़ी हुई चीजें ये सारी क्या है, ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। अगर अगली बात फिर वो आईकर थोड़ा सा कह देता है, अगर दुकान में चीजें पड़ी हुई शेल्फ में लगी हुई उनके ऊपर रेट भी लिखे हुए, भाई जो मर्जी करो, ये सारे क्या है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। बात समझ आ रही? इसी तरह मेरे बच्चे, बचपन में जब आपने मैट्रिक किया होगा, याद है कि जब आपने उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था, आपने किसी कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस लिया होगा, है, और उस प्रॉस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन लगी हुई थी। वो जो कॉलेज ने प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया था, वो ऑफर था कॉलेज की तरफ से एडमिशन का, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर था। फिर आप क्या करते थे, उसके साथ लगी हुई एप्लीकेशन को फिल करके जमा करवाते थे, और फिर वहां पे आपका एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने उन्होंने आपके उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी समझाने की बात कर रहा हूं, हो सकता हो गया उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब प्रॉस्पेक्टस का इशू करना किसी कॉलेज का ऑफर नहीं होता, बल्कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होता है। मान लो कि अभी 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 मैंने देखा कि सीएफई वालों ने पोस्ट लगाई हुई है कि जो फिनटेक का कोर्स है वो 7500 में कर लो। ऑफर है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। एक बच्चा भागा भागा आया फर्म से उठ के, उसने कहा कि ये ना सर 7500 मेरा फिनटेक में एडमिशन कर दो। उन्होंने कहा कि सीट सी फिल होगी। सर वो आपकी ऑफर थी ना, हमने एक्सेप्ट कर ली यहाँ पे आगे। वो कहते हैं वो हमारी इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी, यहाँ पे आके आपका ये कहना एडमिशन दे दो, ये ऑफर है, हमारी मर्जी हम एक्सेप्ट करें या ना करें। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? अच्छा, ये तो थोड़ा सा सिचुएशन से भी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब अभी अगर हम थोड़ी सी चीजों को इकट्ठा करें, इनविटेशन ऑफर ऑफर हमें कहाँ कहाँ पे नजर आ रही है, जहां पे हमें एप्लीकेशन देनी पड़ रही है, तो जिसे हम वो कहा हो कि आए एप्लीकेशन जमा करवा दें, वो सारे क्या होते हैं, इनविटेशन ऑफ ऑफर। जो इश्तिहार होते हैं अखबारों के अंदर, अक्सर आपने अखबार में कोई टेंडर का लफ्ज भी देखा हो, है, मान लो कि जैसे, चले मैं एक मशहूर टेंडर की बात करता हूँ। जब ये पीडीएम हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ ने वो जो पीडीएम के जितने लोग थे उनके एजाज में एक अशाइया दिया था। उसके लिए इन्होंने टेंडर दिया था कि ये वो खाने हैं जो पकाने हैं, हलवे शलवे पता नहीं क्या कुछ था उसके अंदर। तो इसका ये टेंडर दे दिया। टेंडर का मतलब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि ये हमारी डिशें हैं, इतना का बजट है, इस बजट में जो बंदा ये हमें दे सकता हो वो आ जाए सामने। तो बड़े सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया कि सर ये तो हम बना देंगे इसमें, या इसमें सस्ते में, और हर बंदा अपना अपना बता रहा होता वहां पे। अब उनका टेंडर देना ऑफर नहीं था, क्या था, अब लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या, ये ऑफर है, उनकी मर्जी उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो टेंडर, प्रॉस्पेक्टस, अच्छा प्रॉस्पेक्टस सिर्फ कॉलेज वाला नहीं होता, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस भी होता है। जब जो बच्चे कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह जाके हम पढ़ेंगे, तो कंपनी का भी प्रॉस्पेक्टस होता है, उसमें लोगों को इन्वाइट कर रहे होते हैं कि आए हमारे शेयर्स खरीदने। तो लोग फिर उस प्रॉस्पेक्ट, बिल्कुल कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस की तरह एक एप्लीकेशन लगी होती है, उस पर फिल करते हैं, शेयर्स फिल करते हैं, वो सारी अमाउंट ला के बैंक में एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं। फिर कंपनी की मर्जी उनकी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। कल दो प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो है ना, दो केसेस, रियल केसेस, वो दो रियल केसेस भी इनविटेशन ऑफ एन ऑफर पे डिस्कस करेंगे। और मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको लाजमी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। हम इसको बार बार और भी जिक्र करेंगे इसका, कि कहाँ पे ऑफर है, कहाँ पे इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। ले बेटा, कहता है एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। द इंटेंशन इन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजेक्शन। यानी कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में एक बंदा सिर्फ लोगों को अपना इरादा बता रहा होता है। वो क्या सर्कुलेट करता है, इन्फॉर्मेशन किसकी, कि मैं रेडी हूं ट्रांजेक्शन करने के लिए, मुझे ऑफर दरकार है। कहता है कि द इंटेंशन इन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस, कि मेरे पास वैकेंसी अवेलेबल है, ऑफर दरकार है, मैं शादी करना चाहता हूं, ऑफर दरकार है, मैं ये खाना, मान लो कि ये घर बनाना चाहता हूं, तो ठेकेदार क्या करे, मुझे ऑफर दरकार है कि कितने में बना के दे देंगे, इसका अखबार में इश्तिहार दे दो, इस तरह के।
बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जो दुकान में जो फल लगे हुए हैं मेरे सामने या जो भी है दुकान में पड़ी, ये सारे क्या है, मैं ये बेचना चाहता हूँ, आगे मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी में आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? कह रहा है सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर। ये जो इरादे होते हैं ना लोगों के, मैं कांटेक्ट करना चाहता हूं, मैं कांटेक्ट करना चाहता हूं, अब अल्फाजों में गौर कीजिएगा, ये पूरे का पूरा एक जेन्युइन केस कल हमने इसी बेस पे डिस्कस करना है कि मैं कांटेक्ट करना चाहता हूं, मैं कर नहीं रहा, बल्कि मैं चाहता हूं, लेकिन क्या चाहिए आगे मुझे ऑफर करें, हो सकता है मैं कांटेक्ट कर ही लूं, हो सकता है ना करूं। द सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर। ये जो लोग अपने इरादे शो करते हैं ना, इस तरह अखबारों में इश्तिहारों में इस तरह देते हैं, वो ऑफर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो क्या होते हैं, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। और अगर कोई बंदा इनको एक्सेप्ट कर भी ले इनविटेशन ऑफ एन ऑफर को, तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, प्रॉमिस नहीं बनती। अब अल्फाज जरा देखो, सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर एंड डू नॉट टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब बन जाना, वजूद में आ जाना। अगर कहता है डू नॉट टेंटामाउंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस, कहता है ये जो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है ना, इसको अगर आप एक्सेप्ट कर भी लें तो ये प्रॉमिस नहीं बनती। अब इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर आई कैप ने सवाल बनाया, ले आए आई कैप का सवाल, करें डिस्कस, यूज करेंगे कॉमन सेंस। चलें देखते हैं अभी, ले बेटा चलें, एक और एग्जांपल भी सामने आ गई। अज्यूम कर लो कि हम ये हमारा नया कैंपस हमने बनाया, इसमें पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है बहुत सारा, अगर देखेंगे साथ वाले कैंपस में भरा पड़ा है वो फर्नीचर से। हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, इस फर्नीचर की नीलामी करते हैं, ऑक्शन करते हैं, इसका नीलामी करते हैं। हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया, इश्तिहार दे दिया कि मान लो कि 22 को 22 जून संडे सुबह 10 बजे अज्यूम कर लो, ये जितना भी फर्नीचर है इसकी नीलामी होगी। हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि सीएफई ये जो पुराना फर्नीचर है इसकी नीलामी करना चाहता है इस संडे को सुबह 10 बजे। ये हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया। अच्छा, एक बंदा मिस्टर एक्स, ये बैठा हुआ कराची, इसने अखबार में इश्तिहार देखा, तो संडे को था, तो ये मान लो कि फ्राइडे को शाम को या सैटरडे को सुबह सुबह वहां से इसने बस पकड़ी और लाहौर पहुंच गया, लाहौर पहुंच गया। जब ये लाहौर पहुंच गया, इसको पता चला कि सीएफई वालों ने उस वो जो फर्नीचर बेचने की जो नीलामी करनी थी उसको कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और अभी तक इसका जो खर्चा हो गया था या जो वापसी पे अब हो जाना है, तकरीबन कोई इसका 40,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। ये आया सीएफई वालों के पास है यार, खाने पीने का, रहने का है, और वैसे भी 11-12 हज़ार रुपया तो मिनिमम पैड़ी तो पैड़ी होता है, मेरा ख्याल है शायद वो 18 तो 20 हज़ार है किराया होता, पता तो करो किराया खाली कोई 18 से 20 हज़ार के राउंड, चेक कर रहा था तो थोड़ी सी बेहतर उसका, तो ये तो सिर्फ आने जाने का किराया बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी खाना पीना वो सारा कुछ खर्चा तो हुआ ना उसका। ये आया यहाँ पे, इसका 40,000 रुपये का खर्चा हो गया। वैसे मेरा ख्याल 25,000 रुपये टिकट है शायद जहाज की भी, शायद 25-30 आई थिंक, लेकिन वो वन साइडेड है शायद, या रिटर्न है या पता नहीं, कभी सफर ही नहीं किया, पता ही गोली मार पर ऐसे भी तो जब बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा राणा साहब, लग रहा है जहाजा में घूमते घूमते होने हैं, तो नहीं है, मैंने ऊंचाई तो डर लग रहा है इसलिए ना मैं ये जो पहाड़ी इलाके इस तरफ ना मैं कभी जाऊँ। होता ना कोई इंसान को कोई फोबिया होता है किसी चीज़ का, मैं तो कोई 4-5 मंजिला इमारत पे जाके नीचे देख लूँ ना, वैसा जैसे सारा जिस्म ही मेरा ठंडा हो गया पता नहीं, वल्लाह आलम, बड़ी कोशिश की इसको, मैट्रिक्स में मुझे पता चला वहाँ पे वो है ना कलर का हार, वो भाई देखो देखी पहाड़ पे चढ़ गया मैं कलर, वो सारे वो जितने भी स्टूडेंट्स के साथ है, ये 8वीं 9वीं 9वीं क्लास की ये बात है। तो देखो जब पहाड़ पे चढ़ रहे हो नीचे थोड़ी देख रहे हो। अच्छा, मैं जब ऊपर जाके नीचे देखा भाई, मैंने कहा, वो मैं ऊपर बैठा हूँ, कह रहा नीचे, मैंने बह नहीं आना। अच्छा, मैं एक पाँव नीचे रखता हूँ, वो 4-5 पाँव नीचे भाग के मैं जा रहा हूँ, वो इस तरह की उसकी वो स्लोप सी बनी हुई थी। ला भाई जिंदगी में अब मैं घर में से किसी को ना जाने देता ना मैं कोई जाता, उनको मैं कोई ना कोई ऑफर कर देता हूँ, बच्चों को या कोई हो ना इनका कोई इस तरह का ट्रिप, मैं उनको कोई और अच्छी ऑफर कर देता हूँ, ये ऑप्शन, ये खाना शाना ये सारा कुछ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, दूसरा ये है, वो मान जाते हैं, मेरा गोली मार जो भी है, हर इंसान के अपने अपने मामला होते हैं। लेकिन भर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ से बात शुरू हुई थी। अच्छा, वो जहाज में सफर करने से मेरे बच्चा, अब हुआ क्या, ये जब ये पहुंच गया 40,000 रुपये का इसका खर्चा हो गया, इसने आगे उनको कहा कि भाई आप लोगों ने ये जो ऑप्शन थी उसकी वो कैंसिल कर दी, लेकिन मेरा तो खर्चा हो गया ना, कि मुझे पे करो।
आपकी वो ऑफर थी, वो जो आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ऑप्शन का, वो क्या था? वो ऑफर था। और मेरा यहां पे आ जाना, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, ये प्रॉमिस बन गई है हमारी। हाँ, लेकिन साथ अब देखो, बिल्कुल ये लाइन उठा के उसने सवाल बनाया था, ये वाली लाइन, सच इंटेंशंस, हमारी वो इंटेंशन थी जो हमने वो दी थी अखबार में इश्तिहार कि हम नीलाम करना चाहते हैं, सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर, ये हमारी ऑफर थोड़ी थी, ये क्या थी? इन्विटेशन ऑफर। और अगर इसको किसी ने एक्सेप्ट कर भी लिया, अगर इसको किसी ने एक्सेप्ट कर भी लिया, उसका यहां पे उस इन्विटेशन ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट करना था ना, यहां पे आना उसका क्या था? हमारी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना था। उसको लग रहा था जब मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, यहां पे आ गया हूं ऑप्शन के लिए, शायद ये क्या बन गई है? प्रॉमिस। लेकिन कानून कहता है कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट करना वो प्रॉमिस नहीं होती, बल्कि आके आप जब ऑफर करेंगे, जब वो बंदा खुद एक्सेप्ट करेगा, फिर प्रॉमिस बनेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? कब प्रॉमिस बननी थी? जब वो ऑप्शन होती। तो ऑप्शन का भी आगे जाके कहीं पे शायद जिक्र आने का कि इसका तरीकाकार भी आपको थोड़ा सा वैसे चलें बता देता हूँ कि ऑप्शन में ज्यूम कर लो कि एक बेस अमाउंट रख दी जाती है कि ये फर्नीचर ही ना हो कि माशाल्लाह 1 रुपए से शुरू हो जाए, बोली लगाना शुरू करो 1 रुपए से, है 1.25 रुपया 1.5 रुपया, कहेंगे ले भाई लगे रहो तो सही है, 2-3 महीनों के बाद जाके 1-2 लाख पे पहुंचेंगे, हैं? इसलिए इसकी कोई बेस अमाउंट रख ली जाती है, भैया ये जो शुरू होगी बोली वो 2 लाख से शुरू होगी, ज्यूम कर लो। फिर वहां से लोग बोली लगाना शुरू करते हैं, फिर जिसकी हाईएस्ट वो बोली होती है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन पे वो जो ऑप्शन कर रहा होता है ना बंदा, उसको कहते हैं ऑक्शनियर। उसके हाथ में एक हैमर होता है, इन्हों रहने दे यार थोड़ा जब महंगा, उसके हाथ में एक हैमर होता है, हथौड़ा। अब जो बंदा हाईएस्ट बोली लगाता है ना, उस हाईएस्ट बोली के ऊपर वो कहता है 1, 2, 3, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसकी हाईएस्ट बोली लगाना ऑफर है। अब जब वो 1, 2, 3 करता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जैसे ही उसके हाथ में ये हथौड़ा, हक की आवाज आती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑफर एक्सेप्ट हो गई। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह करके जा रहे, अब किसी बंदे ने इस तरह अखबार में इश्तिहार दे दिया और एक बंदा उसके बदले में यहाँ पे वो चीज लेने पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने नीलामी कैंसिल कर दी। इसका मतलब ये नहीं वो कहे कि भाई मेरा खर्चा पूरा करो, क्योंकि आपका अखबार में इश्तिहार देना नीलामी का ऑफर था और शायद मेरा यहाँ पे आना एक्सेप्टेंस है, कहते ये तो है ही नहीं। आपने तो इन्विटेशन ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट किया है, ऑफर को थोड़ी एक्सेप्ट किया। और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेंस नहीं होता और ना ही प्रॉमिस बनता है। ये बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? जिस तरह आप कह रहे थे कि हम वहां से चीज उठा लें, तो सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, फिर वो कैसे इनकार कर सकता है? नहीं, वो कर सकता है। वो कहेगा ये दुकान में रखी हुई चीजें इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, जब आपने वो चीज यहाँ पे उठा के ला के रखी है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, हैं? आपने तो जस्ट अभी हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, यानी कि ये ऑफर है, हमारी मर्जी हम आपको उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ले बेटा, अभी जो आपने पढ़ा है आज, वो क्या पढ़ा? हमारी क्लास कितने बजे तक है? 4 बजे। हमने पढ़ना शुरू किया आज आज के दिन में कि कुछ ऑफर के एसेंशियल्स हैं। ऑफर के कितने एसेंशियल हैं मेरे बच्चे? 4 एसेंशियल थे। सबसे पहले, ऑफर के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, यानी कि एक ऑफर करने वाला ऑफर और दूसरा ऑफरिंग। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑफर कैसी होनी चाहिए? सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। अगर ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट ना हुई, वो वैलिड नहीं होगी। फिर हमने तीसरे नंबर पर डिस्कस किया, ऑफर में कंडीशन भी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन कब ऐड करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर, या सादा अल्फाज में बिफोर एक्सेप्टेंस कह लो, या ये ज्यादा बेहतर है एट द टाइम ऑफ ऑफर ही आपने कंडीशन ऐड करनी है उसके अंदर अगर हो। फिर चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किया, ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर तो डायरेक्टली आप लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं कि भाई मेरी ये ऑफर है, जो एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या होता है? आप लोगों को इन्वाइट करते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, जस्ट इंटेंशन बताते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, आके मुझे ऑफर करें, फिर मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर से डिफरेंट होती है। और क्या फिर मेरे बच्चे उसमें, और ये चारों की चारों चीजें आई कैब में टेस्ट हो चुकी हैं एक एक करके। वो इतना अच्छा नहीं कि वो आपसे सीधा पूछता था पुराने वक्तों में, बताओ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, अभी भी हो सकता है पूछ ले। लेकिन अब वो क्या करता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा सिनेरियो बना देता है। जैसे अभी वो जो कराची से आया, ये सवाल आया कि आपका किसमें बोला? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में। और भी बड़े सारे इनविटेशन ऑफ एन ऑफर तो बथेरा हुआ है। उसके बाद दूसरा कौन सा था? कंडीशन वाला, बेतहाशा सवाल मिल जाएंगे आपको। वो जो होटल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, कंडीशन एट द टाइम ऑफ ऑफर, वो भी आई कैप का सवाल। सडन और डेफिनेट, ये 2-3 अटेम्प्ट पहले वाला सवाल मैंने आपको बताया। और भी आम आते हैं कि वो ऑयल्स वाला है। उसके बाद 2 बंदे, वो तो वो पागल है, तो सवाल बनाया, एक बंदा शीशे के सामने खलो के अपने आप ऑफर कर रहे हैं। बात समझ आ रही? तो बाकी तीनों पे आए हूँ जो बनते हैं, तो वो चौथा अलहदा पूछ रहे हैं कि काबल जो पहला था वो नहीं है। समझ आ रही है थोड़ी बहुत? सिनेरियो बेस, इतने बड़े सिनेरियो नहीं होते जो हम सोचते हैं, 1.5 2 लाइनों में करेंगे ना इंशाल्लाह। जैसे चैप्टर, मैंने एक चीज मैं बता दूं, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमने जाना है पास पेपर्स की तरफ।
एमसीक्यूज करेंगे, फिर अगले दिन सब्जेक्टिव। अगर वो पास पेपर सॉल्व ना हो, वही बात, या मेरे पढ़ाने में फर्क है या आपके पढ़ने में फर्क है। अब देखेंगे फर्क किसमें है। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इज्जत रख लीजिएगा थोड़ा सा, एनो जवाब दो ना कहूँगे तुम्हारे पढ़ान जी फर्क है असी तो बड़ा चंगा तैयार किया है। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आखिरी बात अभी हो सकती है। ले बेटा, बात होने लगी है कम्युनिकेशन की। कहता कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखो, कम्युनिकेशन यहां पे अगर अल्फाज देखेंगे दो हैं, एक है खाली कम्युनिकेशन लिखा हुआ, दूसरा क्या लिखा हुआ, कम्युनिकेशन मैन कम्युनिकेट। अच्छा, ये हेडिंग ना इस तरह की बार बार आपको मिलनी है, मैं एन इंशाल्लाह इनको इकट्ठा करके हर जगह पे आपको बताता जाऊंगा कि कहां पे इसका क्या मतलब है। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब हम ऑफर कर रहे हो कैसे अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं, कैसे अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं बोलकर पहुंचा दो, लिखकर पहुंचा दो, या फिर अगले बंदे तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट, यार वो बंदा, जब वो बंदा शू शाइनर सामने आके खड़ा हुआ था, जब आपने उसको देख लिया तो उसकी ऑफर क्या होगी, कम्युनिकेट होगी है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, ये इशारे सिग्नल्स, उसके ऊपर जब आप कोई गाड़ी खड़ी करते हैं, चल आप गाड़ी खड़ी नहीं करते हो कि किसी की गाड़ी खड़ी हुई देख लिया करो वहां पे, तो अक्सर लोग आ जाते हैं उस पर शीशा साफ करने वाले। तो वो आते ही क्या करते हैं, उनके हाथ में कपड़ा होता है, वो सीधा ला के उस पर रखते हैं और आपकी तरफ देखते हैं। जो अच्छा है, जो थोड़ा सा उनमें से सियाना, वो आपकी तरफ देता है, तो आप उसको कहते हैं नहीं, वो हाथ हटा लेते हैं, और जहां पे उसका थोड़ा सा खराब होता है उसको सही कर देते हैं। लेकिन कई होते हैं ना, तारे भी नहीं सारा, नहीं, सारा शीशा साफ करके कहते हैं दो पैसे। ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसका क्या करना है, इसको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको पैसे देने हैं, जैसे ला के कपड़ा रखा, उसने आपकी तरफ देखा, उसका कपड़ा रखना ऑफर है। हाँ भाई, बोला नहीं, ना लिखा और ना लिखकर ना अल्फाजों में, और आपका उसको इनकार ना करना एक्सेप्टेंस है। और ये कौन सा इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा मेरे बच्चे वहां पे, फिर आप वहां पे उसको पे करते हैं, वो अल्लाह वास्ते नहीं लगे हुए, शीशे साफ कर रहे हैं। हाँ, जो जबरदस्ती कर रहा हूं उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका क्या करें, समझ आ रही थोड़ी बहुत। ले बेटा, तो कहता है कि जब हम ऑफर कर रहे हो तो ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही बात, बोलकर कर सकते हो, लिखकर ऑफर कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं आपको मैसेज करता हूँ, बेटा ये मोबाइल आपके पास, मुझे सेल कर दो, लिखकर ऑफर हो रही है। मैं आपको बोलकर कहता हूँ, बेटा ये आपके पास मोबाइल है, मुझे मोबाइल भेज दो, बोलकर ऑफर हो रही है। या बाय कंडक्ट, मैं कुली हूं, आप आए वहां पे स्टेशन पे, मैंने आपका सामान उठा लिया, ये किस तरह ऑफर है, बाय कनेक्ट। मैं होटल पे रेस्टोरेंट में काम करता हूं, आप खाना खाना है, मैंने आपके सामने रोटी रख दी, ये किस तरह की ऑफर है, इंप्लॉयड ऑफर। बात समझ आ रही है कि नहीं, बाय कनेक्ट। तो ऑफर कैसे कम्युनिकेट की जा सकती है, कहते हैं ऑफर कैसे की जा सकती है, एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटर्न और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। अच्छा देखो, ये मैंने सीधी लाइन क्यों पढ़ना शुरू कर दी, ऊपर इसने बहुत बड़ी बकवास, उसको शर्म ही नहीं आई लिखते हुए। लेकिन बच्चों को, इनको क्या आगे, बच्चों को क्या दिक्कत होगी हैं? अब देखना यहाँ पे क्या है, कहता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड। हम समझ, अच्छा डीम का मतलब होता है समझना, चाहे कोई चीज ना हुई हो लेकिन हम समझते हैं हो गई है। इसका मतलब क्या है, डीम का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो चाहे हुई भी ना हो लेकिन हम समझते हैं हो गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड, हम समझेंगे ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई है। कैसे, बाय एन एक्ट, कुछ करके भी ऑफर की कम्युनिकेशन की जा सकती है, जैसे है, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी के अज्यूम कर लो, चले इसको जरा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ करके है ना, वो तो एक इम्प्लाइड ऑफर होती है, ये कुछ करके भी ऑफर हो सकती है। इसका जरा मामला देखिएगा मेरे बच्चे। एक सेकंड, एक सेकंड, क्योंकि कोई रेलिवेंट एग्जांपल उस तरह की, कि बाय एक्ट आर ओमिशन ऑफ द पार्टी, कुछ करके भी ऑफर हो सकती है, कुछ करने से रुकवर। इसको देखिएगा, मैंने दो साहब को कहा, दो साहब मैं आपकी गाड़ी खरीद लूंगा, या खरीद सकता हूं अगर इसका ब्लैक कलर करवा दें आप। मैं ऑफर तो नहीं कर रहा, मैं तो उसको जस्ट बता रहा हूँ, इरादा बता रहा हूँ ना, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है ना, ये ऑफर तो नहीं। मैं देखो अल्फाजों पे गौर करना है, हो सकता है मैं आपकी गाड़ी खरीद लूं अगर इसका आप क्या कर दो, इसका कलर ब्लैक करवा दो। मैंने अपना इरादा शो कर दिया, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। अच्छा, दो साहब ने क्या किया, कल मैं जब आया तो दो साहब की गाड़ी का कलर ब्लैक था, तो दो साहब ने उस गाड़ी का कलर ब्लैक करके मुझे क्या की है, ऑफर की है। तो किसी का बात का कुछ करना भी, कोई एक्ट भी क्या होता है, वो ऑफर होता है। अब मैं आगे अगले दिन का वो हो, दो साहब गाड़ी तो ब्लैक होगी लेकिन रात मैंने खरीद ली यार, क्या खूबसूरत गाड़ी लग रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं, किसी का कुछ करना भी क्या हो सकता है, ऑफर हो सकता है, कुछ करके भी ऑफर कर सकते हो,
क्या कुछ करने करने से जैसे होता है ना, चलो खाला या फूफू ने कह दिया भाई इस साल तक सीए कर लो, हो सकता है रिश्ता दे दो, समझाने की बात कर रहा हूं माजरत के साथ। ये ऑफर है, ये इनविटेशन ऑफ ऑफर, इनविटेशन ऑफ ऑफर है, याद रखिएगा। अच्छा आपने सीए पढ़ा दिया उतने टाइम, अदा के कहा खाला आप बताओ, अब आपने ये एक्ट करके क्या की है, ऑफर की है। तो ऑफर कैसे कम्युनिकेट की जा सकती है, वही एक्ट करके भी कम्युनिकेट की जा सकती है, या कुछ करने से, या कुछ करने से रुक कर भी। अब जस्ट एग्जांपल, दो साहब अपनी गाड़ी को बेचने के लिए जा रहे थे, शोरूम पर लेकर जा रहे थे। मैंने कहा दो साहब किधर जा रहे हो, कहते यार गाड़ी शोरूम पर लेकर जा रहा हूं, बेचनी है। मैंने दो साहब को कहा कि अ, हो सकता है कल तक इस गाड़ी को खरीदने का मेरा इरादा बन जाए। तो दो साहब ने क्या किया, दो साहब उसको शोरूम पर नहीं लेकर गए, वहीं पे गाड़ी खड़ी करते। अगर आपका इरादा हो, अब वो काम ना करके उन्होंने मुझे ऑफर की है कि ठीक है अगर आप खरीदना चाहें, तो फिर उन्होंने वो काम नहीं किया। बात का कुछ करके भी ऑफर हो सकती है, कुछ करने से रुक कर भी ऑफर की जा सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी को कुछ करके ऑफर कर, मैं उसके अल्फाज पढ़ा रहा हूं, आखिर में उसकी उसकी बताऊंगा वो कहना क्या चाहता था ऊपर जितनी बकवास की। इसलिए तो मैंने कहा था, ऐसे बहुत ये होता ना सामने, इसको कहते हैं खुदा का खौफ कर, यार तूने तूने पता नहीं पेपर पास करना है क्या। ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग बाय विच ही इंटेंस टू कम्युनिकेट द सच प्रपोजल, यानी कि जो बंदा ऑफर कम्युनिकेट करना चाहता हो, प्रपोजल कम्युनिकेट करना चाहता हो, वो कुछ करके भी कम्युनिकेट कर सकता है, कुछ करने से रुक कर भी कर सकता है। बाय विच ही इंटेंस टू कम्युनिकेट आर विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, जब कोई ऐसी हरकत करके जिससे वो ऑफर कम्युनिकेट होती हुई नजर आ रही। जब ये सारी बातें पढ़ी, हमने कहा कहना क्या चाहते हो। उसने फिर कहा इट मीन्स, यानी कि उसको पता था मैंने बकवास की है, यकीन कर, नहीं नहीं ये कभी ना कहता, उसको पता था मैंने ऊपर बकवास की है। तो कहता इट मीन, जो मैंने ऊपर बकवास की है उसका मतलब क्या है, दैट द एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटन या बाय कंडक्ट। भैया यही कह रहे हैं, इतना तड़पाया बच्चों को बेचारों को। समझा रही थोड़ी बहुत। तो जब आपसे वो पूछे ना पेपर में कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट करनी है, आपने क्या लिखना बोला, सारा, सारा, चाहे अपने अल्फाज हो, खाली सीधी आपने इट नहीं मारनी, इट मीन सारा कम्युनिकेट करना। क्योंकि वो नंबर नहीं देता मेरे बच्चे बात को, अगर पूछेगा ना इस तरह की बात। लेकिन अगर वो पूछ ले, अक्सर वो मेरे बच्चे देखो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई है, लंबा चौड़ा पैरा कोई नहीं नजर आएगा आपको, पूरी किताब में कोई बड़ा पैरा नजर नहीं आएगा कि जिसमें 7 8 10 लाइनें, आई मीन 2 2 1.5 1.5 2 2 लाइनें। लेकिन फिर वो कहता है कि जब मैं कोई चीज पूछता हूँ मुझे बच्चे पूरा आंसर ही नहीं करते। जब वो एग्जामिनर कमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे ना, वो कहेगा "ले, बच्चे बच्चे से फलानी चीज पूछी थी उसने पूरा आंसर ही नहीं किया"। हमने कहा कि पूरा आंसर क्या है, ये बताया तो था, कहता नहीं ऊपर वाली बात भी बता रही थी। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, अपने अल्फाजों में, ये नहीं कि ऐसे ही अपने अल्फाजों में जाए। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत। तो बेटा आज की आखिरी बात, कल इंशाल्लाह रेवोकेशन पढ़ेंगे। आखिरी बात में क्या है, कह रहा है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब देखो इसमें फर्क है, कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। अब वो कहता है कि जो आपने बोलकर कम्युनिकेशन की है या लिखकर की है या बाय कनेक्ट, ये कब कंप्लीट होगी। पहले कानून सुन लो, कम्युनिकेशन की जो भी हम ऑफर कर रहे हैं, ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब आपकी ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। नॉलेज में आने का मतलब क्या है, आपने ऑफर की हो, उसने आपकी ऑफर को समझ लिया, इसको कहते हैं ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। या ये सुन लिया हो, बोला है तो सुन लिया, लिखा है तो पढ़ लिया, कंडक्ट है तो उसने देख लिया। बात समझ आ रही है कि नहीं। ऑफर देखो, ऑफर कर कैसे सकते हो, कम्युनिकेशन, ये जो खाली लफ्ज लिखा हुआ था ऑफर, ये कम्युनिकेशन का इसका मतलब क्या था, ऑफर कैसे कर सकते हो। हमने कहा कि बोलकर कर लो, लिखकर कर लो या बाय कनेक्ट कर लो। फिर उसने कहा कि ये जो ऑफर की है आपने, ये कंप्लीट कब होगी। हमने कहा कि जब ऑफर की ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगी। नॉलेज में आने का मतलब क्या है, बोली हुई सुन ली हो, लिखी हुई पढ़ ली हो और कंडक्ट किया हुआ देख लिया, हम कहेंगे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। अब जस्ट एग्जांपल, बेटा माजर नाम कासम। अच्छा कासम ने क्या, कासम को मैं कहता हूं कासम के पास मोबाइल पड़ा हुआ। अब मैं कासम से मोबाइल खरीदना चाहता हूं, मैं कासम को कहता हूं कासम, बात समझ आ रही है ना, कासम समझ आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसको कहा कि 2,000 का मोबाइल दे दो। लेकिन क्या मेरी ऑफर, मैंने बोला तो है लेकिन इतना आहिस्ता बोला, उस तक आवाज गई नहीं, उसे मेरा बोला हुआ सुना ही नहीं। इसका मतलब मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। याद रखेंगे इस बात को। ऑफर कब कंप्लीट होती है, जब ऑफर के नॉलेज में आने। नॉलेज में आने का मतलब क्या है, बोला हुआ सुन लिया हो। अब चले इस तरह कर ले,
मैं कासिम के सामने बैठा हुआ, मैं कासिम को कहता हूँ, कासिम ये मोबाइल, जब मैं ये बात करने लगा था, ये साथ ही वो लगे हुए थे, मान लो कि दीवार तोड़ने वाले, उन्होंने मशीन लगा दी, इतना शोर हुआ, मैंने बोला इसको सुना ही नहीं, ऊंची बोला है, लेकिन इतना शोर था, पास से बसें गुजर रही थी, सारा कुछ, इसको सुना ही नहीं। इसने कहा कि सर क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। बात समझ आ रही है थोड़ी बात? और अगर लिख कर की हो तो लिखा हुआ इसने पढ़ा ना हो, और कंडक्ट आपका देखा ना हो। कहता है ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे बच्चे, मतलब फोकस किसके ऊपर? फोकस जिसको ऑफर की गई हो। अच्छा देखो, वो लास्ट पे बच्चा बैठा हो, क्या नाम है बेटा? उसामा। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि उसामा तक आवाज ना जाए। अच्छा उसामा, किसी को समझ नहीं आई? तो थोड़ा सा ऊंचे करता। उसामा, 2000, अब आप तक आई है किसी तक आवाज? उसामा आपको सुना है? अच्छा बाकी सबको सुन गया, लेकिन जिसको ऑफर कर रहा हूं उसको नहीं सुना, इसका मतलब आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। ये हो गया, ओए उसामा कह रही 2000 का मोबाइल दे दे, अभी तो मुकब्बर नहीं बनना तुसी। ऐसे समझा रहा हूं कि जिसको ऑफर की गई हो उसके नॉलेज में, पूरे मोहल्ले के नॉलेज में आ गई है। बात समझ आ रही है? मैंने किसी दोस्त को खत लिखा कि भाई अपना घर सेल कर दो, वो भी बेचना चाहते थे, उसके बच्चे भी उस घर से तंग थे, उसकी बेगम, सारे तंग थे उस घर से। मैंने खत लिखा भाई अपना ये घर बेच दो। उसके घर वालों को पता चला, उनके घर वालों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है। लेकिन अभी तक उस बंदे को ऑफर उसका नहीं पता चला, जिसने वो बेचना है, जो मेरा वो दोस्त है, जो मालिक है उस घर का। पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, मिठाइयां भी बांट ली उन्होंने, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मेरा दोस्त अभी कौमे में, जिसको मैंने ऑफर की। क्या ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी ना? जब उसके नॉलेज में आएगी जिसको ऑफर की है। ये बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? पक्की बात? ये कल हमने पढ़ना है भाई, इसके भी आई कैप के सवाल हैं, कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। नहीं बेटा, यहाँ तक अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समेत, ये आपकी जिम्मेदारी है, एग्जाम्पल समेत आपने। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आई कैप का पास पेपर है, अगर यहाँ पे कहीं पे आएगा बीच में, अदरवाइज एग्जाम्पल समेत बार बार कोशिश करना। बार बार क्या, मैंने आपको कहा था आधा पौना घंटा जो भी हो, इतना तो कम से कम दो, इसको रीड कर लेना मेरे बच्चे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।